आपको क्वेश्चन ज़रूर लेंगे। और सर ने जो बात करी न्यूज़ को लेकर, बिल्कुल सर, मतलब थ्योरी यही बन गई है कि यहाँ पे कहते हैं बाय ऑन न्यूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़, तो वही स्थिति देखने को मिलती है सर इस तरह की। लेकिन सर आपसे मेरा सवाल है, जैसे अब जीएसटी रिफॉर्म्स आए, यहाँ पर बात चर्चा निकल कर आई, उसके बावजूद आप एफआईएस की बात कर रहे थे। पूरे हफ्ते मैं ट्रैक कर रहा था एफआईएस के स्टेप को, बिल्कुल सर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पर। एसएनपी ने अपग्रेड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब एफआईएस की चाल की बात कर रहे हैं। हो सकता है सर इसके पीछे रुपी डेप्रिसिएशन की एक वजह रही हो यहाँ पर। लेकिन सर दूसरी ओर यहाँ पर अब दो बड़ी चीज़ें, एक तो जैक्सन होल में ब्याज दरों में जो बात निकल के आए कि भाई संकेत मिले पॉजिटिव, ये बैंकिंग म्यूचुअल फंड्स के लिए भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, जो बीएसआई है, बीएसएफआई है। दूसरी तरफ आरबीआई गवर्नर ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही सर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है फिजिकल पोजिशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरी चीज़, इंडियन इकोनॉमी हैज़ एक्सपेंडेड मैनी फोल्ड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इंडिया सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो खैर लगातार चला, लेकिन जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट बोली उन्होंने बोला बहुत हेल्दी है। सर ऐसे में आपके हिसाब से बैट लगाने वाले जो सेक्टर है, क्योंकि देखिए अब जीएसटी आएगा, वो बात ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है उसमें, लेकिन अब बैट लगाने वाले कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर निवेश किया जा सके, कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पर ध्यान दिया जा सके, या फिर कौन से थीमेटिक फंड्स हैं जहाँ पर निवेशकों को लगता है कि नहीं अब आने वाला जो ट्रांस है वो काफ़ी बड़ी तेज़ी से बदलाव होता हुआ दिखेगा, कहाँ पर करना चाहिए, क्या निवेश की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच ना लें तो बेहतर रहेगा जी। अभी, क्योंकि अगर हम टैरिफ्स की बात करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि देखिए फार्मा या हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है, ठीक है, और वहां पे अभी तक तो खैर फार्मा पे कोई ऐसा वो नहीं आया कि बहुत हाई कोई टैक्सेस लगे या टैरिफ लगेगा। अब मान लीजिए हमने एक टैक्टिकल बेट ले ली फार्मा और हेल्थ केयर में, लेकिन ट्रम्प किसी वजह से नाराज हो जाए किसी और से और हमारे ऊपर उसका ठीकरा पोड़ दे कि मैं भी अब सोच रहा हूँ हेल्थ केयर पे भी टैरिफ लगाऊंगा, मेडिसिन पे भी लगाऊंगा, चाहे नहीं लगाएं, लेकिन होगा क्या, वो उथल पुथल क्रिएट कर देंगे। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि जब आपको ग्लोबल अनसर्टिनिटीज बहुत चल रही हैं, अभी भी चल रही है, तो ऐसे केस में एक डाइवर्सिफाइड फंड लेके चले, बिकॉज वहां पे डाउन अंडर फंड मैनेजर ऑलरेडी ऐसे सेक्टर्स को ट्रिम डाउन कर चुके हैं जहां पे हमें रिस्क कम है। तो हम अपने से फंड मैनेजर ना बनके अगर फंड मैनेजर के ऊपर वो छोड़ दें तो लेट देम डू देयर जॉब, और उससे होगा क्या कि आपके जो रिस्क वाले सेक्टर्स हैं वो अवॉइड हो जाएंगे और जहां पे पोटेंशियल है वो ऐड हो जाएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि एक सीजन्ड इन्वेस्टर है जो चाहते हैं कि मैं एक थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूं और मैं कुछ बेट्स लेना चाहता हूं जहां पे मुझे एक टैक्टिकल प्ले करना है, तो हमें लगता है कंजम्पशन थीम एक अच्छा टैक्टिकल प्ले हो सकता है। और हालांकि कंजम्पशन थीम में भी जब अगर आप कंज्यूमर फंड्स ले लें हर्ष भाई, तो उसमें भी अगर स्टॉक बास्केट देखेंगे तो इतनी वाइड है उसकी कि वो वही सर, यही मेरा अगला सवाल था, क्योंकि सर कंजम्पशन फंड तो बोलते, लेकिन उसमें किस तरीके से चीज़ों को कहाँ ऐड ऑन किया जा सकता है? तो मैं वो बेसिकली ये है कि आपका जो प्योर अगर सेक्टर ना लेके थीम के अगर आप थोड़ा सा टैक्टिकल बेट लेना चाहते हैं तो कंजम्पशन थीम हो गया, लेकिन प्योर सेक्टर बेट अगर लेना चाहते हैं तो एक तो सेक्टर्स हैं जहां पे पोटेंशियल हमें नजर आता है, जैसे अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हो गया या डिफेंस का सेक्टर हो गया, ये दो सेक्टर ऐसे हैं। और इनफैक्ट अगर आप आईटी की भी बात करें तो अब हम थोड़ा कॉन्ट्रेरियन अगर अप्रोच लेते हैं कि मान लीजिए कोई निवेशक है, सीजन निवेशक है, उनको मालूम है कि मेरे पास टाइम की कमी नहीं है, टाइम होराइजन मेरा लंबा है, तो ये एक अच्छा मौका है जहां पे आईटी से जो आईटी फंड्स हैं उसमें थोड़ा बिल्डअप करना शुरू किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा जो आप इस समय नाराजगी है, जो एक अगर आप हेडलाइंस को लेके देखें कि इंडिया यूएस की जो नाराजगी है वो इतनी लंबी चलेगी, मुझे ऐसा तो लगता नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें कनाडा के साथ हमारे थोड़े से रिश्ते खराब हुए, लेकिन फिर एक हमारे पीएम की एक ही विजिट हुई और जब उनके न्यू पीएम इलेक्ट हुए तो अचानक से परिस्थितियां बदल गई। तो कई बार क्या होता है कि वो हेडलाइंस हमें बहुत ज्यादा डराती हैं, बट डाउन अंडर शायद उतना ज्यादा उसका स्केयर ना हो, उतना फियर ना हो। तो मुझे लगता है अगर किसी को आईटी की तरफ लेना है, बट उसमें टाइम जो है वो रिस्क है सर, क्योंकि जैक्सन होल में अभी भी जो ऐलान हुआ उसका असर हमने देखा डाउ जोन्स और सब तमाम तरह के अमेरिकी बाजार में पड़ा सर, और ब्याज दरों में कटौती का मतलब है आईटी स्टॉक्स को फायदा, और आज भी हमने देखा आईटी इंडेक्स में 2% की तेजी देखने को मिली। तो सर कुछ नाम भी आप सजेस्ट कर दीजिए लगे हाथों कि कहाँ निवेश किया जा सकता है, कौन कौन से फंड्स है सर? सो देखिए आईटी में जैसे आईसीआईसीआई प्रू का टेक्नोलॉजी फंड है जी, और सारे जितने भी आपके अगर आप फंड हाउसेस देख लीजिए, बड़े फंड हाउसेस जितने भी हैं तो सबके पास में आईटी फंड्स का बास्केट है जी। केस में आप, क्योंकि 5-6 जो आईटी वाले फंड्स हैं उसमें अगर कोई भी चाहे तो फंड पिक किया जा सकता है। उसमें अगर थोड़ा सा डीप डाइव करना हो
तो ये देख के कि डोमेस्टिक आईटी का एलोकेशन, क्योंकि कुछ आईटी कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो डोमेस्टिक ओरिएंटेशन उनका ज्यादा है, या उनके क्लाइंटेल जो है एक्स यूएस है, मतलब यूएस में उतना बिजनेस नहीं है उनका, बट डोमेस्टिक में ज्यादा है, या हो सकता है यूरोप की तरफ हो या दूसरी किसी कंट्रीज में उनका सर्विसेज ज्यादा हो। तो वो एक थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा हर्ष भाई, बट जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फंड्स हैं तो वो लिए जा सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। सर इसके अलावा ये तो बात हो गई कि कंजम्पशन और आईटी सेक्टर जो है उस पर निवेशक जो है थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, उस तरफ रुख कर सकते हैं अगर उन्हें पोर्टफोलियो में ऐड करना ही करना है तो। सर कौन से ऐसे सेक्टर और इंडस्ट्री हैं जो टैरिफ अटैक से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे और जहाँ से दूर रहना चाहिए निवेशकों को? जी, उससे पहले मैं क्योंकि आप टेक्नोलॉजी फंड की बात कर रहे थे, तो हमारे पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज आते हैं जिसमें टाटा डिजिटल फंड भी एक है। अब वो टाटा डिजिटल फंड का अगर आप देखें हर्ष भाई, 2021, 22, 23 में लगभग 24 के शुरू तक बहुत अच्छा रिटर्न दिख रहा था, और उसके बाद उसकी लगभग अब 1.5-2 साल से अंडर परफॉर्मेंस आ रही है। ये भी एक फंड है जो काफी सारे लोगों ने लिया हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि उस फंड में यदि कोई अटक गया है उसमें थोड़ा सा टॉप अप कर सकते हैं, या अब ये समय आ गया कि जब वहां से ये फंड थोड़ा सा आपको रिकवरी दे सकता है। तो ये कुछ 2-4 जो फंड्स थे इसमें आप किया जा सकता है। दिव्य, जो आपका जो क्वेश्चन था कि जिस तरीके से अभी ये जो यूएस के टैरिफ्स का चल रहा है, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे हम सेक्टर्स को ध्यान में रखें। तो अभी देखिए, टेक्सटाइल और गारमेंट एक जो सेक्टर है उसके ऊपर उसका टैरिफ्स का इम्पैक्ट आता है। ऑटो कंपोनेंट्स का आता है, जेम्स एंड ज्वेलरी का है, बट उसमें लिस्टेड स्पेस में बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है, बट एक वो भी है। फार्मा का रहेगा, लेकिन फार्मा का अभी तक हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा न्यूट्रल स्टांस को लेके चल सकते हैं, और स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं। हालांकि एक चीज और है इसमें, ये जो सेक्टर्स हम ले रहे हैं इसमें अगर आप लिस्टेड स्पेस में देखेंगे तो आईटी को छोड़ के और फार्मा को छोड़ के बाकियों में बहुत ज्यादा लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है उतने। एसएमई साइड पे बहुत सारी कंपनीज होंगी, लेकिन अगर आप लिस्टेड प्लेयर्स की बात करेंगे तो उतने ज्यादा नहीं है जितना अगर आप किसी दूसरे सेक्टर्स में ले लें, वहां पे आपको ज्यादा है। तो ये जो 4-5 सेक्टर्स हैं, इसके ऊपर जो है, जो स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेक्टर्स हैं, उसका असर हमेशा आपको दिखेगा।